एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज बता दूं आपको, इन्वेस्टिगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जो शोषित वर्ग है, हम उस वर्ग में से आते हैं, तो शोषित होने की जो सजा है वो हम भुगतते हैं, क्योंकि हम न्याय के लिए बैठे हैं। आज न्याय दे दें, धरना खत्म। सेना से हमें कोई लेना देना नहीं, हम लॉ पॉइंट से चलेंगे, हम संविधान से चलेंगे। करनी सेना अपना क्या कर रही है मुझसे लेना देना नहीं है। आप क्योंकि समाचार के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी बन जाती है प्रत्येक खबर पर नज़र रखना। और हम लोग चूँकि समाज के नागरिक होने के नाते, अगर किसी भी प्रकार से समाज के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अन्याय होता है, तो समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति का ये पहला कर्तव्य बन जाता है कि समाज में उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए और न्याय दिलाने की कोशिश करे। न्याय दिलवाए। नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ न्याय मिल रहा है? पिछले दिन से लगातार बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है, और वो भी साधारण नहीं, असाधारण स्थिति है। आप ये देखिए, कुश्ती संगठन पूरा यहाँ बैठा हुआ है। बहनें, हमारी महिलाएं जो नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनके साथ इस तरह का जो अपराध हुआ है, ये बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है किसी सूरत में, और इसे बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। तो आपके माध्यम से मेरा आह्वान है देश के प्रत्येक नागरिक से कि वो इसमें क्या भूमिका निभाएगी। देखिए, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसमें भीम आर्मी की लीगल सेल पूरी तरह से साथ है, और जगह जगह हम इसमें वॉच कर रहे हैं लगातार, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में एफआईआर इस केस में हुई है। तो एक बात तो तय है कि जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है वो कितने ताकतवर लोग हैं। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आदेशों में आपने ये कह रखा है कि यदि कोई संज्ञेय अपराध की सूचना प्राथमिक रूप से अगर थाने में आती है, तो एसएचओ का ये कर्तव्य, ये ड्यूटी है कि वो उसमें मुकदमा दर्ज करेगा और मुलजिम के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। आप लोगों ने महिला पहलवानों को क्या आश्वासन दिया? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और जो अन्याय यहाँ हुआ है उसके खिलाफ यदि आज के समय में अगर कोई बड़ा चेहरा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है और अपनी आवाज़ उठा रहा है लगातार पिछले 26 दिनों से, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आप देख भी रहे हैं। लेकिन जांच तो हो रही है, तो भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, एक जांच हो रही है, एफआईआर तक हो गई, कहाँ और जांच के बाद, यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है इस देश का कि एफआईआर करने के बावजूद भी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। एफआईआर होने के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या एफआईआर के बाद कितना टाइम लगना चाहिए था गिरफ्तारी में? इमीडिएट बिल्कुल। एक आम आदमी को कैसे पकड़ लेती है पुलिस? आप करके देखिए इसी तरह का क्राइम, आपको पता लग जाएगा 2 मिनट में। घर से उठा करके ले जाएंगे रात को, लगी हुई है तो इमीडिएट तुरंत होता है। बहन बेटियों को ले जाते हैं उठा करके। एक ऐसा अपराध जो हमारी महिला खिलाड़ियों के खिलाफ, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक लाती हैं, उनके खिलाफ ऐसा अपराध हुआ है, जघन्य अपराध की श्रेणी में ये है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर के इसमें एफआईआर किया है, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो आप देखिए, काफी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे तो जीरो है। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे जीरो है। और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है आप डाटा उठाकर देखिए। नेशनल क्राइम ब्यूरो तो ये रिपोर्ट जो है, जगह जगह जाने से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने से फायदा होगा? जाना आप देखें तो हर जगह जा रहे हैं ये लोग, अभी कह रहे हैं कि मस्जिद भी जाएंगे। नहीं, जाना चाहिए, जाना चाहिए। घाट जा रहे हैं। जहाँ भी समाज के लोग इकट्ठे होते हों अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, उस हर दरवाजे पर, हर चौखट पे दस्तक देनी चाहिए। चाहे वो न्यायालय हो, या फिर वो कोई पंचायती जगह, या फिर कोई ऐसी जगह जो सार्वजनिक है, क्योंकि वहाँ पर विजिटिंग्स ज़्यादा होती हैं, फुटफॉल ज़्यादा होता है। इसलिए अपनी बात को कहने के लिए आप कहाँ जाओगे? सड़क पे ही तो उतरोगे। यदि आपकी बात सत्ता ना सुने, तो रास्ता आपके पास केवल सड़क पे उतरने के सिवाय और कोई दूसरा होता नहीं। बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो अब पता नहीं वो क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, ये तो देश बनाएगा, जनता बनाएगी ना। जनता से ऊपर तो वो है नहीं, जनता से ऊपर तो सत्ता नहीं है, ये तो आप सब मानते हैं। तो जो जनता निर्णय करेगी। सो रही है, आप लोग इतने एक्टिव कैसे हो गए? देखिए, जो शोषित वर्ग है, हम उस वर्ग में से आते हैं,
तो शोषित होने की जो सजा है वो हम भुगतते हैं। तो शोषण जिसके खिलाफ होता है, जिसका शोषण होता है, उसके साथ तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना खड़े होने की। इसलिए हम यहाँ मैदान में हैं, इसलिए हम यहाँ मैदान में हैं, क्योंकि हम शोषक के साथ नहीं है ना। इनकी भी तो टीम होगी अपनी लीगल टीम या डेफिनेटली वो देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। साथ साथ कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेशन हो चुका है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ क्यों आए? आप लोग अपना बाहर भी कर सकते प्रोसीडिंग्स में, कार्रवाई में। नहीं, यहाँ तो देखिए विशेष बात, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर धरना हो रहा है, और जब कोई भी धरना कहीं होता है तो एक स्थान निश्चित होता है, और जब स्थान निश्चित होता है तो जनसाधारण वहाँ पहुँच जाता है। जगह जगह जाने की अपेक्षा हम ये यहाँ उचित समझते हैं ना, कोई भी वार्तालाप करना होगा तो सीधे हम यहाँ आएंगे। आप लोगों की लीगल टीम ने क्या फैसला लिया, क्या रणनीति होगी? देखिए, लीगल सेल का जो फैसला है वो ये है कि अभी एफआईआर हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन पे वॉच कर रहे हैं हम लोग। बयान भी दर्ज हो गए। हाँ, कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस वाले। धरना कब तक चल सकता है, क्या लगता है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कब तक धरना चलेगा, क्योंकि हम न्याय के लिए बैठे हैं। आज न्याय दे दें, धरना खत्म, बात तो न्याय की है ना। आरोप तो लग रहा है कि सभी जितने भी बीजेपी विरोधी हैं सब यहाँ पर आ गए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हावी हो गया है। बीजेपी के लोग भी यहाँ पर आए हैं, उनको क्या कहेंगे आप, अगर ऐसी बात है तो? आपके बात का जवाब है ये क्या बात है? डरे हुए हैं। ये कोई पार्टी का कितने बीजेपी के लोग आ गए? ये पार्टी का मुद्दा नहीं, बल्कि लड़की के सम्मान का मुद्दा है। शोषण के खिलाफ लड़ाई है। पार्टी से जोड़ा ना जाए, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, लड़कियों के सम्मान का मुद्दा है। यदि लड़कियों का सम्मान अपने भारत देश में नहीं बच पा रहा तो क्या बच पा रहा? कुछ नहीं बच पा रहा। हमें तो उन लड़कियों का सम्मान बचाना है। उसमें हर पार्टी का, ये जरूरी नहीं हर पार्टी का है, सभी लोगों का आना जरूरी है, क्योंकि सम्मान आपकी बेटी है, दूसरे की बेटी, वो सम्मान जरूरी है। अगर हम उसका सम्मान ही नहीं बचा पा रहे हैं तो क्या फायदा? तो कब तक ऐसे बैठा जाएगा? बैठा नहीं जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, ऑलरेडी बयान हो चुके। अब पुलिस प्रशासन यानी प्रशासन उसकी ड्यूटी बनती है कि पॉस्को लगी हुई, पॉस्को में ये नियम है कि तत्काल अरेस्टिंग हो, और स्पेशल लॉ है, वो स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ, तत्काल अरेस्टिंग हो, इमीडिएट अरेस्ट हो। एक लास्ट फैसला, आपकी लीगल टीम ने क्या फैसला लिया? अभी कोऑर्डिनेशन चल रहा है हमारा, इन्वेस्टिगेशन पे वॉच कर रहे हैं हम। देखिए, आपको मैं बता दूं, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज बता दूं आपको, इन्वेस्टिगेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई है तो डेफिनेटली हम लोग डिफीट हो जाएंगे। इसलिए हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी ये बनती है, जो पुलिस वाले, जो पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मैटर को, उनके ऊपर हम वॉच करने का काम कर रहे हैं। उन्हें देख रहे हैं कि क्या उन्होंने सही स्टेटमेंट लिए नहीं लिए, क्या उन्होंने वहाँ की वो जो इंसिडेंट्स हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उनमें उनकी क्या भूमिका रही है। हो क्या रहा है इस देश में, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो पुलिस के पार्ट पर बहुत वीक है। इसीलिए मोर देन 50% एक्विटल्स हैं इस देश के अंदर। आप अदर कंट्रीज का लॉ उठा करके देखिए, वहाँ इतना स्ट्रिक्ट है, अगर मुकदमा एक बार दर्ज हो गया तो वो पनिशमेंट तक जाएगा। रीजन इज ए स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन, और यहाँ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन है नहीं। उसकी वजह से अभी तक, आप एक बात बताइए, पॉक्सो एक्ट स्पेशल एक्ट है, आप मानते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, उसमें भी अरेस्ट नहीं हो रहा है। बल्कि मॉलेस्टेशन के ऑफेंसेस लगे हुए हैं आईपीसी के, उसमें भी अरेस्ट नहीं हो रहा है। इवन अरेस्टिंग की तो बात छोड़ दो, खुद सत्ताधारी जो लोग हैं वो उसे उस पद से भी नहीं हटा रहे हैं। कौन बचा रहा है उन्हें? सत्ता का संरक्षण है उनको, जिस सरकार के वो नुमाइंदे हैं। हो गया ब्रिजभूषण, अब जिसके वो नुमाइंदे सरकार के, तो सरकार तय करे ना, सरकार जानती है। बचा कोई नहीं रहा, ना बच पाएंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, बयान हो चुके हैं। यदि लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है, उन्हें सजा मिलेगी, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में लचीला कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वजह से थोड़ा समय लगता है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। अरे करनी सेना भी तैयार हो चुकी है, 3000 बुलडोजर लेकर कूच करेगी अगर ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई। करनी सेना कहाँ है? पैदा होते हैं। करनी सेना से हमें कोई लेना देना नहीं, हम लॉ पॉइंट से चलेंगे, हम संविधान से चलेंगे। करनी सेना अपना कहाँ क्या कर रही है, मुझसे लेना देना नहीं है। तो हम अपने हिसाब ऐसी धमकियों कैसे देख रहे हैं? जो धमकियों का हमें कोई तात्पर्य नहीं है ना कुछ है। न्यायालय तो है, सुप्रीम कोर्ट है, वो न्याय करेगा। चलता रहेगा, धमकियां न्याय नहीं करती हैं, धमकियां थोड़ो न्याय करेंगी, न्यायालय न्याय करेगा। अब वो अगर बुलडोजर लेके आ रहे हैं तो न्यायालय उनका भी न्याय करेगा। बुलडोजर लाएंगे कैसे? कौन लाएगा बुलडोजर? उनके घर में बहन बेटियां नहीं है?